वेलकम बैक। अब बात करते हैं ऐसे शेयरों की जहां पर आप निवेश करने से पहले उसके फंडामेंटल जरूर जान लें, भले ही उनके नतीजे कैसे रहे उस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। मेरी सहयोगी साक्षी ऐसे कुछ स्टॉक लेकर आई हैं। साक्षी बताइए कि कौन से कंपनी आज आपने चुनी है जिनके नतीजों पर का असर उन पर पड़ सकता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया पल्लवी। शुरुआत करेंगे, आज जो कंपनी में लेकर आई हूँ वो है मैक्लॉयड रसल की। अगर आप देखेंगे इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो वह काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। अगर आप Q4 की ही परफॉर्मेंस देखेंगे तो मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी सीक्वेंशियल आधार पर। आप देखिए 57 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 236 करोड़ तक का घाटा पोस्ट किया है Q4 में कंपनी ने, तो सीक्वेंशियल आधार पर एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे तो घाटा बढ़ते हुए नजर आया। Q4 में 208 करोड़ से बढ़कर 236 करोड़ तक का घाटा क्लॉक इन किया है कंपनी ने। बीती 5 में से 3 तिमाहियों की अगर आप बात करें तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वीक रही है, यहां पर भी घाटा पोस्ट किया है कंपनी ने। साथ ही अगर आप बात करें कर्ज की तो 750 करोड़ तक का कर्ज है कंपनी के ऊपर, और 3 सालों में, बीते 3 सालों की अगर बात करें तो ये कर्ज की जो सीमा है वो 4.5 टाइम्स बढ़त के साथ बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि कंसर्निंग फैक्टर एक और है। साथ ही बीते 4 सालों की अगर आप बात करें तो सालाना आधार पर भी मुनाफे में कमी रही है लगातार बीते 4 सालों से। और साथ ही आप देखिए FY16 की अगर हम बात करें तो अभी तक अन्य आय ब्याज लागत करीब करीब 2 गुना बढ़ते हुए नजर आया, जो कि एक और नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए। 4 सालों में लागत, पावर और साथ ही फ्यूल खर्च में भी लगातार बढ़त देखने को मिली है, जो कि ऊपर से मुनाफे पर प्रेशर और डालते हुए नजर आया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रमोटर के पास केवल 50% की हिस्सेदारी है, जिसमें से कुल हिस्सेदारी की 22% हिस्सेदारी गिरवी भी है। तो आप बात कीजिए डेट की, प्लेजिंग कंसर्न्स की, प्रमोटर प्लेज शेयर्स की या फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, सभी आधार पर यहाँ पर वीकनेस देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर आप बीते 1 महीने की आप परफॉर्मेंस भी देखिए तो स्टॉक परफॉर्मेंस में भी 7-7.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी शेयर्स में इन्वेस्टर्स को कुछ रिटर्न नहीं मिला है। श्योर साक्षी, बट वेरी क्विकली सिमी, आपकी टेक्निकल पर्सपेक्टिव में राय क्या है? फंडामेंटली साक्षी ने तो सारा सम अप कर दिया। इनफैक्ट डेट प्लेज और यहाँ पे फाइनेंशियल्स आर वीक और गोइंग फॉरवर्ड 7% का एक फॉल देखने मिला है एक महीने के भर के चार्ट में। अगर हम देखें, आपको क्या लगता है कि ये कितना और फॉल बाकी है और यहाँ से लेके कौन कौन से लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड ऑन द डाउनवर्ड साइड टेस्ट कर सकते हैं? मनोज, मुझे लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा वीक है। शॉर्ट टर्म का नज़रिया से थोड़ा सा वीकनेस तो दिख रहा है, पर मेजर सपोर्ट करीब 189 के आसपास है। ये स्टॉक 196 के आसपास मेंटेन कर रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक नीचे 189 से के आसपास तो मिनिमम आएगा। अगर यहाँ से बहुत अच्छा रिकवरी नहीं आता है तो 189 के आसपास जो सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगर वो सपोर्ट होल्ड कर गया तो बेहतर है, नहीं तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 180-178 के बीच में है। पर मनोज, उस रेंज में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वापस बाइंग इमर्ज होते हुए, क्योंकि ये स्टॉक अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म का नज़रिया से देखेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें हायर हाइज हायर लोज बन रहा है। ऐसा फॉर्मेशन में लग रहा है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड मेंटेन ही कर रहा है। अगर बहुत पहले से, मतलब मैं जो टाइम में फ्रेम बता रही हूँ वो दिसंबर से है। दिसंबर के महीने से ये स्टॉक अच्छा रिकवरी मोड में है और मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है दिसंबर का चार्ट से उसमें तो यही समझ में आ रहा है कि ये अप ट्रेंड मेंटेन ही कर रहा है। 189 के आसपास मिनिमम सपोर्ट, नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 180 से 178 के बीच में। अगर उस रेंज के बीच में आता है तो शायद इसमें एग्रेसिवली बाइंग ही करना चाहिए, शॉर्ट करके नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो काफ़ी एक क्रूशियल सपोर्ट है, वो सपोर्ट ज़रूर होल्ड करेगा। ऐसा चार्ट में मुझे लगता है कि अपसाइड ही देखना चाहिए। बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। जी, टेक्निकली तो इनफैक्ट आपको राय सिमी आपने दी बताई, लेकिन पंकज आपसे जानना चाहेंगे। फंडामेंटली साक्षी ने काफ़ी क्लियरली बताया कंपनी पे डेट बहुत ज़्यादा है और साथ ही Q4 में जो घाटा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। पिछली कई क्वार्टर्स में हम देखेंगे तो 4 गुना से ज़्यादा कंपनी का घाटा बढ़ा है। और साथ ही साथ एक बहुत अहम बात जो उन्होंने बताया कि प्रमोटर्स की जितनी हिस्सेदारी है 50%, उसमें से भी 22% गिरवी है। जिस सेगमेंट की कंपनी टी कॉफ़ी, इसमें बेटर ऑप्शंस भी मौजूद हैं, लेकिन इसको अगर हम फंडामेंटली आप इस पर कमेंट दें तो क्या ऐड करना चाहेंगे? देखो, अगर हम पिछले 4-5 महीने देखें, स्टॉक ने काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस दी है। 135-140 के लेवल से करंट लेवल्स तक आया है। 175 to 180 मेरे को लगता है कि एक लॉन्गर टर्म इसका एक सपोर्ट है, गिरिया हैगा, जहाँ पर ज़्यादातर मूविंग एवरेजेस भी ओवरलैप करती हैं। एंड जिस एरिया या जिस सेक्टर को ये केटर करता है, कॉफ़ी, चाय,
आई थिंक उस सेक्टर में पिछले दिनों में देखा गया कि काफ़ी रोबस्टनेस आई है, काफ़ी तेज़ी आई है, कमोडिटी एज सच में प्राइजेस काफ़ी रोबस्ट हुए हैं. सो मे बी ऑन बैक ऑफ दैट ऑन इमीडिएट बेसिस स्टॉक मे नॉट फॉल मच, और ऐसी संभावना हो सकती है कि आने वाले जो 2 क्वार्टर हों जहां पर एक हायर प्राइजेस के रिफ्लेक्शन बैलेंस शीट में शायद देखने को मिले. मे बी प्राइजेस और रिजल्ट्स कुड बी लिटिल बेटर देन व्हाट दे हैव बीन फॉर लास्ट 2-3 क्वार्टर्स. सो और उसके अलावा हमें नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट में इस टाइम लिक्विडिटी रश है, मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है. सो ये सारी चीज़ें हो सकता है स्टॉक को एड करें, एंड स्टॉक मे नॉट फॉल बिलो 175 ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस. तो एक 175 180 को एक स्टॉप लॉस लेके मेरे को लगता है कि पोजीशन जिनके पास है दे कुड स्टिल कैरी ऑन विद द पोजीशन. बट डेफिनेटली अगर किसी को नया निवेश करना है, चाय कॉफ़ी में निवेश करना है, तो आई थिंक डेफिनेटली देर आर मच बेटर रेवेन्यूज अवेलेबल दैन मैक्लॉड रसल. सो नया निवेश मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, बट पीपल हु आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड and just sitting on wafer thin profits, I think they could still give benefit of doubt to the stock, and with a stop loss of about 175 180 could carry on with their position. जी Sure. इस बीच वोल्टास के नंबर्स भी आए, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं. मुनाफा क्वार्टर 1 में 160 करोड़ रुपए रहा है, 100 करोड़ से बढ़कर सालाना आधार पर अगर हम इसे कंपेयर करें. नतीजों से पहले ऑलमोस्ट फ्लैट था वोल्टास, और अब लगभग 1.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है. अगर कंपनी की आय की बात करें, वहां पर भी बढ़ोतरी दिखी है. 1560 करोड़ से बढ़कर आय 1850 करोड़ रुपए रही है. एबिटा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है, 8.4% से बढ़कर एबिटा मार्जिन 10.8% रहे हैं. और अगर नंबर्स में बात करें तो 199 करोड़ ये एबिटा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में वोल्टास ने पोस्ट करे हैं. फिलहाल लगभग 6.5 रुपए की कमजोरी वोल्टास में देखने को मिल रही है. लेकिन अब डेंजर जोन में बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जहां पर तेजी तो दिखी लेकिन बगैर किसी फंडामेंटल्स के, और ऐसे ही कुछ स्टॉक्स बताते हैं. अंचल मेरे सहयोगी मौजूद है अंचल न्यूज रूम से. अंचल बताइए आज कौन सा स्टॉक आपने पिक किया है? शुक्रिया पल्लवी. आज का स्टॉक इंफ्रास्पेस से है. इंडिया इंफ्रास्पेस कंपनी का नाम है. शेयर की फंडामेंटल्स के बारे में बातचीत करने से पहले चार्ट की मूवमेंट देख लेते हैं. देखिए कैसे शेयर चला है. ये बीते 6 महीने का चार्ट है पल्लवी. देखिए 58 रुपीज़ के अराउंड ये शेयर था 2016 की शुरुआत में. वहाँ से एक तरफा चाल देखने को मिली और शेयर ने ऑलमोस्ट देखिए 140 के ऊपर हाई लगाया और फिर वहाँ से करेक्ट हो गया. अब 104 105 रुपये पे कामकाज कर रहा है. यानी करीब बीते 6 महीने में 88% का रिटर्न. तो एक ऐसा शेयर जिसने 88% का रिटर्न दिया, आप उम्मीद करते हैं उसके फंडामेंटल्स उतने ही स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उल्टा बिल्कुल ही उलट स्थिति है. अगर इंडिया इंफ्रास्पेस के फंडामेंटल्स की आप बात करें, Q4 में कंपनी मुनाफे से घाटे में आई. साथ ही साथ कंपनी ने Q4 में एज सच कोई सेल ही नहीं की. यानी देखिए घाटा हुआ ही हुआ, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो बिक्री थी, बिक्री के नाम पे कंपनी कुछ बेचा ही नहीं. तो जो बेसिक अदर इनकम पे कामकाज चल रहा था उसी पे खर्च बढ़ता गया और कंपनी को घाटा हुआ. साथ ही साथ FY16 में कंपनी को 1 लाख रुपए का मुनाफा ज़रूर हुआ था, लेकिन अगर उसके अलावा आप बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करें तो कंपनी FY12 से FY15 तक सालाना आधार पर लगातार घाटा पोस्ट करती गई. FY16 इकलौता ऐसा साल था जिसमें कंपनी ने समहाउ मैनेज कर लिया 1 लाख रुपए का मुनाफा पोस्ट करना. अदरवाइज कंपनी लगातार अंडर परफॉर्म करती जा रही है, नतीजे लगातार ख़राब हैं कंपनी के. और साथ ही साथ कंपनी की अगर देखें डिविडेंड हिस्ट्री, आज तक कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं है. तो इंडिया इंफ्रास्पेस एक ऐसा शेयर है जिसने बेशक 6 महीने में 88% की चाल आपको ज़रूर दिखाई होगी, लेकिन ना कंपनी डिविडेंड देती है, ना कंपनी की सेल्स एज सच स्ट्रीमलाइंड है, ना कंपनी को मुनाफा हो रहा है. सालाना आधार पे लगातार 4 सालों से घाटे में. तो बिना किसी फंडामेंटल के शेयर सिर्फ एक तरफा चाल दिखाता जा रहा है. लो वॉल्यूम काउंटर है. तो अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं या कर चुके हैं, तो कुछ भी करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिएगा. Sure, Anchal, and thanks for highlighting the stock. पंकज, your quick reaction. इंडिया इंफ्रा स्पेस नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे इंडिया का इंफ्रा इनको ही मिलने वाला है ऑर्डर्स, बट फंडामेंटली अगर हम देखें तो जीरो फंडामेंटल्स और यहाँ से लेके एक 88% का एक राइज भी देखने मिला है स्टॉक. कितना इंपॉर्टेंट होता है रिटेल इन्वेस्टर्स को ये समझना कि ऐसे स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करें? बिल्कुल मनोज. और जो ऐसे स्टॉक होते हैं जहाँ पर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ, जिसे हम वर्ड करते हैं कि मैनिपुलेशन बोल लीजिए या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनके नाम भी अट्रैक्टिव रखे जाते हैं. और इंडिया इंफ्रा, आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न. इस स्टॉक में देखें तो अपार्ट फ्रॉम मंथ ऑफ मई एंड सम बिट ऑफ जून, उसके आगे पीछे हम देखने के वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है. सो वन हैज़ टू बी रियली कॉशियस विद दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स. और एक गलेबल इन्वेस्टर जस्ट सीइंग द मूवमेंट कि ये स्टॉक बढ़ रहा है एंड जस्ट ट्राइंग टू गेट इन टू द स्टॉक विदाउट एनी
होमवर्क और विदाउट एनी फंडामेंटल्स, आई थिंक बहुत ही सचेत रहना चाहिए। दो आई डोंट नो मच अबाउट द कंपनी, आई डोंट नो द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी, बट जिस तरह के रिव्यूज़ आपने दिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं, जिस तरह का वॉल्यूम पैटर्न दिख रहा है और जिस तरह से आपने जिस कैटेगरी में चूज़ किया है, तो आई थिंक वन हैज़ टू बी रियली कॉशियस। और स्टॉक्स, इस तरह के स्टॉक्स में या इस तरह के और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बिल्कुल निवेश ना करिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कई बार जस्ट ऑन 1 on 10 बेसिस आप कहीं पैसा बना ले, बट ज़्यादातर लोग इसमें फिंगर्स बर्न करते हैं और पैसा लूज करते हैं। तो बी कॉशियस एंड डोंट इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ कंपनी। तो आज डेंजर जोन में आपको 2 स्टॉक्स बताए, मैक्लॉयड रसल और साथ ही इंडिया इंफ्रा स्पेस। इन दोनों स्टॉक्स में अगर निवेश करने की सोचें तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर आप सलाह मशवरा कर